Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. So let's और वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया है ये पूरे हफ्ते, और अगले हफ्ते किस तरह से मार्केट चल सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में करंट हो सकता है, इन सब की हम बात करते हैं। सो शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट एनालिसिस। और सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ। वेल सरप्राइजिंगली इस हफ्ते मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली, स्पेशली हमारा जो बजट आया उसके बाद आज के दिन में ही बहुत अच्छा मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने मिल गई थी। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सारे के सारे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोज हुए हैं। विक्स इंडिया अपने काफी अच्छे लेवल्स 14.70 पे है, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है। कभी मार्केट में अचानक से रिकवरी आ रही है, कभी वापस मार्केट गिर रहा है, वापस रिकवरी आ रही है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी अभी मार्केट में चल रही है। एफआईआई डेटा की, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। एफआईआई डेटा के ऊपर क्या हुआ है, यहां पर हमें दिख रहा है कि ऑप्शंस में से पैसा निकला है। मतलब कल तक ऑप्शंस में से काफी ज्यादा सेलिंग हो रही थी, और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड चल भी रहा था। और आज अचानक एक बड़ा मूव आया है मार्केट में। कल जो ऑप्शन सेलिंग, मतलब ऑप्शन के अंदर जो इतनी सारी सेलिंग आई थी, उससे ये लग रहा था कि मार्केट एकदम टाइट रेंज के अंदर रहने वाला है, लेकिन आज अचानक से इतनी बड़ी जो है एक रैली आ गई, एक रिकवरी आ गई। और रिकवरी भी अपने निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाईज को टच करके वापस नीचे की तरफ थोड़ा सा क्लोजिंग दी है। लेकिन लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह नोट करने की यह है कि मार्केट में ट्रेंड आया, मार्केट में मूवमेंट आया, लेकिन फ्यूचर्स में कहीं पे पैसा गया नहीं। राइट, इसको बोल, मतलब प्राइस वाइज मूवमेंट हुआ, मनी वाइज मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्राइस का मूवमेंट हुआ, मनी का नहीं हुआ। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मनी डाइवर्जेंस। अब ये मार्केट में थोड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, मतलब ये जहां पर एक बड़ा ट्रेंड मार्केट में दिख रहा है, बड़े बड़े हर एक सेक्टर चल रहा है, मिड कैप चल रहे हैं, स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन पैसा पंप नहीं हो रहा है। ये थोड़ी दिक्कत मार्केट में हमें दिखने को मिल रही है, और इसकी वजह से मतलब थोड़े मार्केट के हालात मुझे डाइसी लग रहे हैं। मतलब अभी जो लोग ब्रेकआउट वगैरह के ऊपर बाय करने का सोच रहे हैं, मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा अभी संभल के चलना चाहिए। अगले हफ्ते आरबीआई की भी मीटिंग है, वहां पर उनके पॉलिसी डिसीजन होने वाले हैं। तो उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा उससे हम फिर एक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लेना थोड़ा मुश्किल है। मुझे अभी मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा डाइसी लग रहा है। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो सेक्टर्स के अंदर पीएसयू बैंक सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। 11.47% का इन्होंने रिटर्न मिला है। और एक हफ्ते के अंदर एनर्जी के अंदर भी जो आईएक्स की न्यूज की वजह से थोड़ा सा नीचे गिरा था, उसके बाद 8% की रिकवरी दिखी है। बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, सिवाय दो के। पहला है एफएमसीजी और दूसरा मीडिया। एफएमसीजी भी क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है, तो अब उसमें भी रिकवरी आ सकती है अगर मार्केट ओवरऑल रिकवर करता है तो। लेकिन बाकी ओवरऑल सेक्टर्स स्ट्रांग है, कोई अपने सपोर्ट लेवल्स पे है तो कोई फ्रेश ब्रेकआउट्स पे है। तो सेक्टर वाइज तो ये मार्केट अभी सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स दिए थे उनकी, तो नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर 10% का प्रॉफिट हुआ है। बाकी जो है स्टॉक्स कुछ एक्टिव है, जैसे इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, आरबीएल बैंक, ये सब स्टॉक्स एक्टिव है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी एक्टिव है। पीएफसी, सीडीएसएल और टोरेंट पावर के अंदर अच्छा खासा 9%, 7%, 6% का प्रॉफिट देखने मिला है, और इनको हमने प्रॉफिट के अंदर बुक किया है। इससे पहले जो हमने वीकली एनालिसिस किया था उसमें जो दो तीन स्टॉक एक्टिव थे, उसमें एक था डॉक्टर रेड्डीज, उसमें 8% लगभग का प्रॉफिट आया है और उसको बुक किया है। टाटा पावर के अंदर 12% का प्रॉफिट है, और एल्केम के अंदर अभी भी एक्टिव है, अपने छोटा सा लॉस में दिखा रहा है, बट स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो स्टिल एक्टिव। ये तो हो गई पिछले हफ्ते की बात। देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट कैसा हो सकता है और कौन से स्टॉक्स जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो ये ऑल टाइम हाई था, इसको आज वापस निफ्टी ने टेस्ट किया है, लेकिन क्लोज एग्जैक्टली हमारे जो लेवल थे 850 के वहीं पर आकर दिया है। तो कंग्रेचुलेशन ऑन दैट एवरीवन। इसी के साथ साथ पूरे हफ्ते मार्केट में जो सपोर्ट लेवल था, यहां से रिकवरी देखने मिली है, अच्छा खासा एक अपवर्ड मूवमेंट आया है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वही हैं, इनमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं है। 21,130 का एक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में 21,860 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 21,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 21,000 और 21,000 से लेकर 21,900, ये 100 पॉइंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जिसको मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है, तो 22,380, 22,500, ये बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है अपने ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो हमने बनाया था, इसी के आसपास वापस आ चुका है। तो ये फिर से रिस्पेक्ट करना, इसको चालू कर देंगे। जो ये बैंक निफ्टी के अंदर डाउनफॉल आया था, एग्जैक्टली हमारे लेवल से रिवर्स हुआ था, और नीचे की तरफ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था। यहां से रिवर्सल आया है, लेकिन अभी इसी लेवल के आसपास है। तो इसको काफी हद तक ये रिस्पेक्ट करेगा। ये जो 46 415 से लेकर 46 190, ये 200 पॉइंट का जो लेवल है, इसी को मार्केट अभी रिस्पेक्ट करता करता चलेगा। और साथ ही साथ अगर ऊपर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें, 47 100 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद में अगला रेजिस्टेंस आता है 48 600, जो इसका ऑल टाइम हाई है। इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि 48,000, जो कि एक राउंड नंबर है। वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको भी तोड़कर मार्केट जाएगा तो ऊपर 48 600 तक जा सकता है। नीचे की तरफ 45 500, उसके बाद में 44 950, और फिर नीचे 44 450। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, जिनको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अब एक चीज मुझे और दिख रही है, कि हो सकता है मार्केट यहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखाए, यहां से थोड़ा सा रिकवरी नहीं, थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाए। डाउनफॉल दिखाने के बाद मार्केट ऊपर जाए, ये थोड़ी पॉसिबिलिटी मुझे होने की लग रही है। साथ ही साथ उस वक्त आरएसआई का रेंज भी प्रॉपरली हो जाएगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। मतलब प्राइस वगैरह मुझे सब कुछ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके ब्रेकआउट हो रहे हैं, लेकिन जो प्राइस डाइवर्जेंस है, मनी डाइवर्जेंस है, वो मुझे थोड़ा सा आंखों में खटक रहा है। मैं कोई भी बड़ी पोजीशन लेने से पहले अभी थोड़ा कतरा। तो अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक हमारे रडार में है, दैट इज डिविस लैब, डिविस लेबोरेटरीज जो है, ये हमारे रडार में है। हमारी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली चार्ट और लोअर बैंड के ऊपर डेली चार्ट, इसके बेस पर यहाँ पर एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है डिविस लैब के अंदर। लोअर जो लेवल है बॉलिंजर बैंड के, वहां से रिकवरी देखने को मिली है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। यहाँ पर अगर एक रेंज शिफ्ट प्रॉपर होता है, थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली डिविस लैब के अंदर एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज लॉरस लैब। लॉरस लैब के अंदर दोनों ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर यही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिर से लॉरस लैब बार बार नीचे जाके 20 मूविंग एवरेज से फिर रिकवरी देता है। अभी भी वही सेम कंडीशन बन रही है, और एक ये जो ट्रेंड लाइन बनी आ रही है मार्केट में, इसी को लॉरस लैब फॉलो कर रहा है। अब हमें देखना है क्या है, ये फिबोनाची का जो लेवल है 50% का, यहाँ पर है, ऊपर की तरफ 38% का लेवल है। आरएसआई जो है, जिसने रिकवरी दे दी है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली इस ट्रेड को ले सकते हैं। उस वक्त आरएसआई के अंदर भी रेंज बन जाएगा, जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये एक बड़ा ट्रेड हमें लॉरस लैब के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट के अंदर वापस 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वीकली के ऊपर। डेली के ऊपर थोड़ा सा टफ चेंज है, थोड़ा सा ट्वीक है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा सा रेंज शिफ्ट हमें देखने मिलेगा डेली के अंदर। पहले 40 के नीचे था, वहां से अब जाकर टर्न मार रहा है, तो एक अच्छी खासी रिकवरी तो आई गई है। अब साथ ही साथ 50% जो रिट्रेसमेंट है, 50% का जो रिट्रेसमेंट है, या इस डाउन ट्रेंड का, इस अप ट्रेंड का, तो यहाँ पर अब ये रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, छोटा सा एक क्विक ट्रेड इंडिया सीमेंट के अंदर बन सकता है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है, तो इसी को स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर की तरफ के लिए हम टारगेट्स इंडिया सीमेंट के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार फॉर द नेक्स्ट वीक इज नाइका। नाइका के अंदर अच्छा सेटअप बन रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। अगर मैं फिबोनाची लेवल भी बनाऊं, तो फिबोनाची लेवल में भी हमें 61% का जो ये सपोर्ट है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डबल बॉटम दिख रहा है। इसके साथ का ग्रीन की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, रेड की काफी कम है। अगर ये डबल बॉटम आई जस्ट शो यू, डबल बॉटम, अगर ये जो डबल बॉटम है, ये इसका ब्रेकआउट होता है, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर के लेवल के लिए तो एटलीस्ट आपको मिल ही सकता है। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर नाइका कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको यू इज हैप्पीएस्ट माइंड। टेक्नो जो वापस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, नीचे डबल बॉटम बना रहा है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट एक तरह से हो चुका है, और अभी अपने बाइंग लेवल के आसपास ही है, और डबल बॉटम के अंदर वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि रेड की वॉल्यूम धीरे धीरे कम हुई है, ग्रीन की धीरे धीरे बढ़ रही है। तो रिकवरी के चांसेस हैं अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो को भी आप ऊपर की तरफ के लेवल जो है उनके लिए बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर फॉर यू इज औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो के अंदर आप देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेंज का ब्रेकआउट हुआ था।
इसको हमने ट्रेड दिया भी था, अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला भी, अब वापस जाकर ये नीचे अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां पर अभी सीआईपी बना रहा है। इसमें मुझे एक ही दिक्कत दिख रही है, जो कि है यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम है, ये दिक्कत थोड़ी मुझे खटक रही है। तो इसके अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे तो भी बहुत छोटी क्वांटिटी से, लेकिन आरएसआई का 60 के ऊपर 40 के ऊपर सपोर्ट है डेली पे, वीकली के ऊपर 60 का सपोर्ट है, तो काफी चीजें सिग्नल दे रही है कि ये ऊपर जा सकता है। साथ में फार्मा इंडस्ट्री में भी स्ट्रेंथ है, तो एक छोटी क्वांटिटी से, वैसे भी मैंने जितने भी ट्रेड्स दिए हैं इस बार छोटी क्वांटिटी से ही करना है, मार्केट थोड़ा डाइसी लग रहा है। तो या एक छोटा सा ट्रेड, क्योंकि एक बड़ा सा एक मूवमेंट आया है नीचे की तरफ, तो रिकवरी भी हो सकता है उतनी स्ट्रांग आ जाए, अगर आती है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर पे हैव फॉर यू इज यूबीएल। यूबीएल के अंदर हमने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था, आपको याद हो तो, एंड वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद अब वापस एक पेनेंट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यूबीएल के अंदर, स्ट्रांग मोमेंटम है, वॉल्यूम भी ग्रीन का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी में भी ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कंसोलिडेट कर रहा था तो वॉल्यूम कम है, अगर ब्रेकआउट होता है इस हफ्ते के अंदर तो यूबीएल कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। एंड द लास्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज डॉक्टर रेड्डी। वन मोर टाइम, डॉक्टर रेड्डी का अभी अभी हमने ट्रेड खत्म किया जिसमें ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद अब फिर से ये सीआईपी लेवल पे आया है, चेंज इन पोलैरिटी, जो इसका ये काफी टाइम से रेजिस्टेंस चला रहा था ऑल टाइम हाई का, इसी लेवल पे वापस आया है। इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ, और अब वापस उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट जो होता है वो यहाँ पर दिख रहा है, और इसकी कुछ खास वॉल्यूम है नहीं रेड की। तो अगर ये कंफर्म होता है, सपोर्ट कंफर्म होता है, 60 का भी सपोर्ट है, कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड डॉक्टर रेड्डीज के अंदर बन सकता है, और उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज एचसीएल टेक। आईटी से स्टॉक सेक्टर के अंदर अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, वापस जो है ग्रीन के अंदर रिकवरी आ रही है, आरएसआई 60 के ऊपर ही है, तो अगर ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसका ब्रेकआउट होता है तो एचसीएल टेक के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट स्टॉक इज एसबीआई। बैंक्स फिर से अपना एक करंट पकड़ चुके हैं, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के एसबीआई फिर से एक छोटे से अप ट्रेंड के अंदर आया है, हायर हाई बना रहा है। अगर थोड़ा सा करेक्शन आके नीचे गिर के ऊपर जाता है तो एक छोटा सा ट्रेड पहले तो यहाँ हो सकता है, दूसरा जब ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ सपोर्ट लेता है तो दूसरा ट्रेड एक यहाँ बन सकता है। तो ये दो ट्रेड्स एसबीआई के अंदर जो भी बनता है हम लेने की कोशिश करेंगे, एंड देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट कैसे परफॉर्म कर। नेक्स्ट ऑर्डर पे हैव फॉर यू इज कॉनकोर। कॉनकोर के अंदर जो है ये इसका जो हाई लेवल था पहले रेजिस्टेंस बना रहा था, इसको अब ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन का वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है, आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की पर दे नहीं पाया। अगर ब्रेकआउट होता है कॉनकोर के अंदर तो एक अच्छा ट्रेड है, पहले तो ब्रेकआउट का ट्रेड बनेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का एक ट्रेड है, वो दोनों कॉनकोर के अंदर बन सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो अगर एक ट्रेड बनता है डेफिनेटली कॉनकोर के अंदर लिया जा सकता है ब्रेकआउट। एंड द लास्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग वन पोजिशनल ट्रेड जो हम अभी लेने वाले हैं, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर एक ट्रेड हमने बहुत अच्छे से लिया, ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ बहुत अच्छे से, ये एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है एंड अच्छे से हमने प्रॉफिट बुक किया है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो मैं ट्रेड आपको दिखाने वाला हूं ये डेली चार्ट के ऊपर नहीं होगा, ये होगा मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर हमें देखने मिला है पिछले 16 साल का कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जो कि हुआ है नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 140 के आसपास का, 142 के आसपास का, वहां से ब्रेकआउट हुआ है और मंथली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हो गया, सक्सेसफुल हो गया है, एंड इसी के साथ साथ एक ट्रेड जो है हमारा एक्टिवेट भी हो गया है नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर। अब कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग 153 का भी करंट प्राइस है। हमारे जो टारगेट बनते हैं नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर दैट इज 250। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और इन सब के अंदर हमारे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, मेटल सेक्टर अभी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। मैं कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग इसका टारगेट 250 का मान के चलता हूं कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये आजकल का ट्रेड नहीं, अगले हफ्ते का ट्रेड नहीं, एक पोजिशनल ट्रेड है जो मैंने लिया है, एंड या दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड यू गाइस टू सी। सो वेल, ये था मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक्स आपके लिए अगले हफ्ते के लिए। अभी भी थोड़ी चिंता की बात है, मार्केट थोड़ा डाइसी है, मनी डाइवर्जेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, नया कुछ आपको पता चला या नहीं, एंड देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। बट थोड़ा मैं कंसर्न हूं अभी भी। अगले हफ्ते मार्केट में आरबीआई की भी मीटिंग है, देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है क्या, और जो भी आएगा डेफिनेटली हम आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट करेंगे। एंड पोजिशनल पिक जो मैंने आपको दी है नेशनल एल्यूमिनियम, उसके ऊपर आप नजर रखिएगा, ट्रेड करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही ट्रेड करें, लेकिन इसको ट्रैक जरूर करें, देखें किस तरह से ये सारे पैटर्न्स जो हैं, ये अलग अलग कंफर्मेशन जो है वो काम करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर एक लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमें अपने रिव्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने अलग अलग ट्रेड्स के बारे में जो भी आपके ओपिनियंस हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।